ऑपरेशन थिएटर किस तरफ है? फर्स्ट फ्लोर पे। आंटी, राजेश को क्या हुआ? मैं आज सुबह गांव से वापस आ रही थी, तभी मुझे फोन आया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ पता नहीं है, कह रहे हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरा इकलौता सहारा है, उसे बचा लो। शिवा! देखो ये क्या हो गया, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। दिन भर तो ये तुम्हारे साथ रहता था ना, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इसकी जान ले ली। बहुत हो गया, अब ये लुका छिपी का खेल बंद करना होगा। आज और अभी से अगर हमें उनका कोई भी आदमी नजर आए तो उसे वहीं के वहीं खत्म कर दो और उसकी हड्डियां कुत्तों को खिला दो। ये जरूरी नहीं कि हम कितनों को मारें, बस ये जरूरी है कि हम उन्हें कितना तड़पा तड़पा के मारें। आज फैसला होगा, या तो इस शहर का कल का सूरज हम देखेंगे या फिर आज की शाम उनके जिंदगी की आखिरी शाम।
ऐसे सर झुकाए क्या बैठे हो? जाओ शिवा से बात करो, उससे कहो कि मांडवाली कर ले। ए शिव कृष्णा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? उससे पंगा लेगा तो बेमौत मारा जाएगा। टकले तू अपनी सोच। शिवा! ये शहर मेरा है। शंकर तू तो गया। शिवा, गीता, डैडी, कितनी बार समझाए तुमको, फिर भी वो शिवा के साथ घूम रही हो, हैं? वो शिवा किसी पुलिस वाले के हाथों कुत्ते की मौत मरने वाला है और तुम उसे प्यार करती हो, हैं? तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। लानत है तुम जैसे औलाद पर। एक बात सुन लो, अगर आइंदा कभी भी उस लफंगे शिवा के साथ तुमने किसी भी तरीके का संबंध रखा ना, उसका एनकाउंटर कर दूंगा। गीता, एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी को प्यार करने से रोके तो वो गुनाह होगा, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या हुआ मंत्री जी, काहे नाराज हो रहे हैं? शांति रखिए। ए रमनवा, बार बार हमें मीटिंग में परेशान नहीं न कीजिए। अब फोन रखा। छी 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 छी, तो साले 25 साल के लौंडे ने सरेआम तुम्हें गोली मार दी और सबके सामने ऐसे ऐसे निकल गया जैसे यहाँ उसके बाप का राज है। और मंत्री ने कहा जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो पार्टी के लिए क्या करेगा। और ये बात उन्होंने हाईकमान के सामने गोल गोल घुमा के कह दी। ये सब बाद में करना। तुम्हें क्या लगता है शिवा इसके बाद भी चुप बैठेगा? वो हर रोज एक गुंडे को मार रहा है ताकि लोगों में खौफ बैठ जाए और कोई गुंडा बनने के बारे में सपने में भी ना सोचे। और इस सब के बावजूद वो साला आज सबकी नजर में एक हीरो बन गया है। याद रखो शंकर, अगर तुमने जल्दी उसका कुछ नहीं किया तो तुमसे कह देता हूं तुम मारे जाओगे। मुझे नादान समझा है क्या? वो कब बाहर निकलेगा? उसके साथ कितने लोग होंगे? उसका अगला निशाना कौन होगा? वो अपना प्लान कहां पूरा करेगा? उसके बारे में कोई नहीं जानता। मुझे एक छोटी सी जानकारी भी नहीं मिल रही है उसके बारे में। वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। मैंने उसे मारने के लिए आदमियों की फौज भेजी, कोई उसे छू तक नहीं पाया। अगर मुझे उसके बारे में कहीं से छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए ना, मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा, बीच से काट दूंगा और उसके टुकड़ों को नदी में फेंक दूंगा। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? सर, वो क्या है कि आपके खिलाफ एक केस फाइल हुआ है। केस? मेरे खिलाफ? मेरे खिलाफ केस कौन कर सकता है? आपकी बेटी ने सर। मेरी बेटी मेरे खिलाफ क्या केस कर सकती है? सर, सेक्शन 506 और 509 के तहत केस फाइल किया गया है। आप उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने से रोकते हैं। वो अब बालिग हो चुकी है और यही कि आप उसकी आजादी छीन रहे हैं। उसे कहीं आने जाने से जबरदस्ती रोकते हैं और तो और उसे मारने की धमकी भी देते हैं। केस शीट में उसने यही लिखा है सर। एफआईआर दाखिल किया क्या? अभी तक नहीं सर। गीता,
ये सब क्या नाटक है? ये कोई नाटक नहीं है, आपके खिलाफ केस कर रही हूँ। एक सड़क छाप गुंडे के लिए अपने बाप पर केस कर रही हो? पागल हो गए हो तुम? ऐसे आदमी से प्यार करना जिससे आप नफरत करते हैं अगर पागलपन है तो मैं पागल हूँ। वेट लगले, शिवा एक नंबर का गुंडा है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आपके कुछ भी कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी गुंडागर्दी से मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे पुलिस वाले की हैसियत से या एक पिता की हैसियत से रोकेंगे तो भी मैं हरगिज नहीं रुकूंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूं, केस वापस घे आणि चुपचाप घरी जा। डैड, मैं आपकी कोई कैदी नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगी। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। देश के संविधान ने भी प्यार करने का हक दिया है और उस हक को आप छीन नहीं सकते। कमिश्नर साहब, आपसे जो बन पड़े कर लीजिए। शिवा जहाँ होगा मैं भी वहीं रहूंगी। डैडी, ये लीजिए आपके घर की चाबियां। देखो, उस बॉबी पर कड़ी नजर बनाए रखना। भाभी, अगर मैं आपके साथ आपके घर आकर रहूं तो क्या आपको कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम हमारे साथ रह सकती हो गीतांजलि। जय भैया, इसमें आपको कोई दिक्कत? अरे मुझे कैसी दिक्कत, मजे से रहो। चाहे आपका ये गुंडा भाई मुझे अपनाए या नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहीं रहूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? पापा से डरकर कहीं मेरे कदम डगमगा ना जाएं, यही सोच रहे हो ना तुम? मैं वादा करती हूँ तुम्हारी सिवा किसी से नहीं डरूंगी।